आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिन को लेकर रांची में बीजेपी कार्यकर्ता खास इसे बनाने में जुटे हैं। इस दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए शहर को स्वच्छ रखने के अभियान में जुटे नजर आए। बीजेपी के सफाई अभियान का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। प्रधानमंत्री के 70वें जन्मदिवस को लेकर तमाम तरह की तैयारियां राजधानी रांची में भी दिख रही है। बीजेपी से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने और उन्हें सौगात देने को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त स्वच्छ भारत के अभियान को कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं वो यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं और इस दौरान देख सकते हैं कि शहर के कई हिस्सों में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो झाड़ू लगाकर साफ सफाई के जो कार्यक्रम है उसे भी कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके साथ ही पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम भी है जहां पर वृक्ष लगाया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम का। तो आप लोग ये जो सफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन को खास बनाने को लेकर किस तरह से है और कितना सुकून मिल रहा है? उनका जो सपना है स्वच्छ भारत इंडिया का, स्वच्छ भारत का, इसके लिए हम लोगों ने आज सेवा सप्ताह भी चल रहा है जो कि 20 तारीख तक चलेगा और आज हम लोग उनके नाम का मोराबादी में पेड़ लगाएंगे। और अभी जो स्वच्छता अभियान का हम लोग कर रहे हैं कार्यक्रम, बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये आम जन के पास में भी जाएगा कि स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो भी इस कोरोना काल में। खास बनाने की तैयारी है। इसके अलावा बता दें कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है महिला मोर्चा के द्वारा। तो कहा जाए तो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को खास बनाने की पूरी तैयारी राजधानी रांची में साफ तौर से नजर आ रही है। कैमरामैन शहनवाज के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। अपने ट्विटर संदेश में सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को लेकर देश विदेश से शुभकामनाएं आ रही हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के भी नेता प्रधानमंत्री को न्यूज़ 18 के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी के सेवा सप्ताह को लेकर निशाना साधा है। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का संकल्प लिया है, हमारी पूरी उम्मीद यही रहेगी कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा का संकल्प लें। सिर्फ राजनीतिक प्रपंच करने से अब काम चलने वाला नहीं है। ये पैंडेमिक का समय है, यहाँ लोगों के बीच में जाना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक प्रपंच, जिस प्रकार से घरों में बैठ करके आपने देखा कि पूरे पेंडेमिक में कभी घरों में उपवास कर रहे थे, कभी ताली बजा रहे थे, कभी थाली बजा रहे थे, कभी पत्र लिख रहे थे। तो अब जनता के बीच में उनको आना चाहिए। नकारात्मक बातों के लिए कोई जगह नहीं है और शायद प्रधानमंत्री जी की भी यही इच्छा होगी। अब बात उस खबर की जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इंटर में एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। गाड़ी में यात्रा के दौरान कार में पढ़ाई का वीडियो वायरल होने के बाद अब बोकारो में वे पूरे मनोयोग से पढ़ाई करते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब भंडारी डह स्थित उनके आवास पर पहुंची तो वे जनप्रतिनिधि के तौर पर लोगों से घिरे दिखे। लोगों की समस्या हल करने के बाद वे फिर पढ़ाई में जुट गए। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती और वे इंटर में एडमिशन लेकर दूसरे छात्रों को भी पढ़ाई के लिए आगे आने को प्रेरित कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी ज्ञानेंदु ने। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैसे ही मैट्रिक के बाद इंटर के एडमिशन लिया, उसके बाद इनकी पढ़ाई अब शुरू हो गई है। जो कल तक तंज कसते थे उसको उन्होंने करारा जवाब दिया है। आज ये बताने का काम कर रहे हैं कि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, पढ़ाई अब कर रहे हैं किसी भी। देखिए ऐसा है, पहले भी हम बोलेंगे पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, पढ़ाई का महत्व होता है। पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इस पर हम लोगों का जो मनसा था, मन में था कि 10वीं पास क्या करेंगे, लेकिन हम उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। पढ़ेंगे भी और पढ़ाएंगे भी, ये मेरा मनसा है। किस तरह समय निकाल रहे हैं? अभी गाड़ी पर देखिए, अब गाड़ी पर बैठे समय मिल गया, पढ़ रहे हैं। माने व्यर्थ का समय नहीं बिताते हम, हर समय का उपयोग करते हैं। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, किसी तरह हो, समय का उपयोग करते हैं।
हम सभी को कहेंगे कि समय का उपयोग करना चाहिए। समय आपस नहीं आता है, समय है, समय मिला है, समय को अच्छे काम में उपयोग लाना चाहिए। तो लगता है कि समय आप निकाल पा रहे हैं पढ़ाई के लिए? अभी देख रहे हैं कि बैग लिए हैं, इंटर भी पास करें पढ़कर। मतलब आपको देख के बच्चों में प्रेरणा भी मिल सकती है इस तरह? सभी को और लोग को प्रेरणा लेना चाहिए। अभी हमारे जो हमको पढ़ाएंगे उनसे भी हम जो किताब के जो नहीं समझ में आएगा उसको समझेंगे। मतलब मंत्री कह रहे हैं कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, और जो शिक्षा उन्होंने आगे पढ़ने की जज्बा जो दिखाई है उससे सबको सीखने का मौका मिलेगा, बच्चे भी इससे सीखेंगे। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18 बोकारो। झारखंड में युवाओं के लिए जल्द ही नौकरी की बहार आने वाली है। राज्य सरकार बड़ी संख्या में सभी विभागों में खाली पदों के लिए बहाली निकालने जा रही है। यह ऐलान किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। दुमका दौरे के तीसरे और आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं की सौगात दी। कोरोना काल में जहां चारों तरफ रोजी रोजगार को लेकर हाहाकार मचा है, इसी आपदा के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं को अच्छे दिन का वादा किया है। झारखंड में जल्द ही विभागों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है और इसकी शुरुआत दुमका में कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर की गई। हम लगातार जेपीएससी और एसएससी की समीक्षा कर रहे हैं। अभी उन दोनों जगहों पर चेयरमैनों का पद खाली हो रहा है। एक जगह तो पूर्ण रूप से खाली है, मान्य सदस्यों की भी अभी उसमें जगह खाली हो गई है। उन सभी रिक्त स्थानों को पहले भरकर अविलंब जेपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति निकालने का कार्य किया जाएगा, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल पाए। झारखंड के रुके हुए विकास पर सीएम ने कहा, सत्ता की बागडोर संभालने के कुछ ही महीने के भीतर कोरोना ने विकास का पहिया रोक दिया, लेकिन फिर से राज्य के विकास को गति देने की प्रक्रिया तेज हो चली है, जो अब नहीं रुकेगी। 3 दिनों की अपनी इस यात्रा में सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को 4 कार्यक्रमों में शामिल हुए और रांची लौटने से पहले दुमका में सौगातों की बरसात कर दी। कोई ठप पड़ी हुई थी, उसको गति देने के लिए मैं पुनः यहाँ और खुद से राज्य के हेडक्वार्टर से बाहर निकला हूँ, और भी कार्यक्रम के साथ हम अलग राज्यों में जाएंगे ताकि सभी जगह चीजें सामान्य स्थिति पर आए। सीएम ने 2 दिनों में करीब 140 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। डीएमसीएच में 3 नए ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन किया और कोविड-19 टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। इसके बाद इंडोर स्टेडियम से 97 करोड़ की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं कुपोषण को मिटाने के लिए झारखंड में चल रहे राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर सीएम ने इंडोर स्टेडियम में मौजूद लोगों को इसे जन आंदोलन बनाने की शपथ दिलाई, ताकि कुपोषण मुक्त और मजबूत झारखंड का निर्माण हो। सीएम ने कोरोना को लेकर भी लोगों को आगाह किया कि इससे न कोई जान है न पहचान है, ऐसे में सावधान रहने में ही भलाई है। पंचम झा, न्यूज़ 18 दुमका। इधर रिम्स के केली बंगले पर आज बड़ी संख्या में बिहार से आरजेडी नेता लालू प्रसाद से मिलने की इच्छा लेकर पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर कई नेताओं ने खुलकर लालू से मिलने की कोशिशों की बात को स्वीकारा, वहीं कुछ नेताओं ने इसे सिरे से नकार दिया। आरजेडी नेताओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रिम्स के केली बंगले पर आज बिहार से भी कई नेता पहुंचे हैं, हर दिन की तरह। नेताजी, आप पहुंचे हैं बिहार से, यहाँ क्या लालू जी से मुलाकात की मंशा लेकर यहाँ पहुंचे हैं? 4-5 दिन से हम लोग रिम्स में है नहीं, झारखंड के रिम्स में हम लोग जो है सो अपना लाइन लगा ले है, डॉक्टर से मिलना है नहीं, और अपना चेकअप कराना है। इसी मौका पर मिलने का मौका मिला। हमारे भगवान बिहार के यानी कि भगवान है रिम्स में जो है सो बीजेपी के लोगों ने हमारे शेर बिहार को है नहीं रिम्स में बंद करके भाई रखे हुआ है नहीं। मौका मिलेगा तो हम लोग रहेंगे इसमें है नहीं। निश्चित रूप से हम लोग का भगवान है, अल्पसंख्यक का भगवान है। मनसा लालू जी से मिलना था, लेकिन प्रशासन के माने प्रशासन टाइट होने के कारण यहाँ पर मिलने की उनसे व्यवस्था कोई है नहीं। हम लोग चाह रहे थे कि जब चुनाव मैदान में जा रहे हैं तो उनसे आशीर्वाद ले लें और कुछ उनको सुझाव भी बिहार के बारे में वर्तमान परिस्थिति से अवगत करावें। दर्शन होगा। ये तो गरीबों दलितों के भगवान हैं। लालू जी बिहार के एक ही ऐसे नेता हैं जो गरीबों और दलितों के भगवान हैं, और भगवान जरूर सुनेगा गरीबों की बातों को।
धन्यवाद। जो राजद के जमीनी नेता हैं वो खुलेआम ये स्वीकार करते हैं कि वो लालू से मुलाकात करने के लिए आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता भी हैं जो यहाँ मिलने तो आए हैं लेकिन मीडिया से इस बात से इनकार करते हैं कि लालू जी से उनकी मुलाकात की कोई मंशा नहीं है। खैर, आज फिर एक बार प्रयास होगा हर दिन की तरह, और देखते हैं कि किनका प्रयास सफल होता है और कितने लोग वापस बैरंग बिहार लौट जाते हैं। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बाबूलाल को कल तक खुद बीजेपी फ्यूज बल्ब मानती थी और आज उन्हें ही अपने विधायक दल का नेता बनाने को लेकर तूल दे रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सदन के छोटे सत्र में बीजेपी बाबूलाल मरांडी को लेकर हंगामा करती है तो यह प्रदेश की जनता के साथ अन्याय होगा। मुझे नहीं लगता कि बाबूलाल मरांडी जी आज इस राज्य के लिए कोई महत्वपूर्ण मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी तो खुद उनको कोई मुद्दा मानती नहीं थी। वो तो पहले से ही लगातार उनको फ्यूज बल्ब बताते रही है। ये अलग बात है कि आज उन्हीं के भरोसे पूरे राज्य में रोशनी करने का जो उनका इच्छा हो गई है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी के नेता प्रतिपक्ष का मामला है तो ये पूरी तरह से संवैधानिक मामला है। अब जब कोई काम करने वाली सरकार आई है तो उसको किस प्रकार से विरोध करके और नकारात्मक बातें करके राज्य की छवि तक को खराब करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और विधानसभा का सत्र जो छोटा सत्र है, चूंकि कोरोना काल है, बहुत ज़्यादा दिनों तक इसको चलाया नहीं जा सकता है। कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कोरोना के भी शिकार हो गए हैं। एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आगे आए ताकि इस सत्र का लाभ राज्य की जनता को मिल सके। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 8 और कोरोना पॉजिटिव की मौत के साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है बढ़ गई है, 579 हो गई। वहीं इस दौरान 1618 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अभी राज्य में कोरोना के 14,138 एक्टिव केस हैं। झारखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी उपेंद्र। 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 1618 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 66,074 हो गई है। वहीं इस दौरान राज्य के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती 1607 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं और इस तरह से कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या बढ़कर 51,000 से अधिक हो गया है। लेकिन दुखद बात यह है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में 8 कोरोना संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत हुई है और इस तरह से कोरोना से मरने वालों की संख्या 579 हो गई है। जबकि अच्छी बात यह है कि काफी लंबे अरसे के बाद राज्य में जो कोरोना का रिकवरी रेट है वह राष्ट्रीय रिकवरी रेट से अच्छा हो गया है। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना वायरस संक्रमण ने रांची रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप को भी अपने चपेट में ले लिया है। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप की 4 दिन पहले ही कराई गई कोरोना जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन कल फिर की गई जांच में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब रिम्स के निदेशक, कई विभागों के एचओडी समेत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स के संपर्क में आने की संभावना जताई जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा लोग अधीक्षक के प्राइमरी कांटेक्ट में आए हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। वहीं डॉक्टर विवेक कश्यप ने पिछले 5 दिनों में संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट कर कोरोना जांच की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने खुद को अपने घर में आइसोलेट भी कर लिया है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रही है, लेकिन जामताड़ा में लोग कोरोना जांच के लिए पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी से ही लड़ गए। ग्रामीणों के हमले में 4 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कुंडहित प्रखंड के श्रीमतडीह की है, जहां कोरोना जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाया गया था और जैसे ही स्वास्थ्यकर्मी कैंप में पहुंचे, ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। ग्रामीण इस बात को लेकर आक्रोशित थे कि पिछले दिनों जब यहां कोरोना के केस मिलने के बाद 4 महिला मरीजों को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल ले जाया गया, तो वहां पर उतरने के बाद उनसे एम्बुलेंस को साफ करवाया गया था। चारों महिला में थे तो उन लोग से ले जा करके वहाँ पर जाकर गाड़ी धुलवाया गया है। वहाँ से हम लोग को फ़ोन किया कि हम लोग को यहाँ पर लाया और गाड़ी धुलवाया है। तब गांव वालों का थोड़ा सा गुस्सा हुआ। आज 16 तारीख फिर आया है, एक पॉजिटिव निकला है, फिर आया यहाँ पर, तो गांव वालों ने पूरा घेर लिया उन लोगों को और उन लोगों से शिकायत किया कि काहे जा करके गाड़ी धुलवाए आप लोग। जामताड़ा में कोरोना योद्धाओं पर हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो और बीजेपी नेता सत्यानंद झा बाटुल ने हमले की निंदा की है। प्रतीत नहीं होता है। आज
हम सारे लोग इन तमाम कोरोना योद्धाओं के पीछे खड़े हैं और साथ साथ वैसे पीड़ित व्यक्ति जो अपने इलाज के लिए इस कोरोना योद्धा के मदद के लिए खड़े हैं, उनके साथ भी हम लोग हैं। किसी समस्या का विरोध प्रजातंत्र में होना चाहिए। प्रजातंत्र में विरोध का रास्ता है और हमें विरोध करना चाहिए, लेकिन हिंसात्मक कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। मैं कोरोना योद्धा के पक्ष में खड़ा हूं। उनके साथ जो मारपीट हुआ है, यह घटना निंदनीय है। सिमडेगा में एनएच पे बड़े बड़े गड्ढों को भरने के लिए पत्थर और पत्थर के चूरे का इस्तेमाल किया गया। इससे लोगों को गड्ढों से राहत तो मिल गई, लेकिन इससे उड़ रही धूल से कोरोना संक्रमण की आशंका सता रही है। धूल से परेशान लोगों ने शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करने की मांग की है। दरअसल सड़क पर उड़ते धूल से सांस संबंधी बीमारी होने के साथ लोगों की इम्यूनिटी भी घट रही है। सिविल सर्जन ने भी माना है कि सड़क पर उड़ती धूल कोरोना संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है। जो है वो हम लोग सांस लेते हैं तो लंग में चला जाता है, ब्रोंकस में चला जाता है, तो इससे सांस संबंधी बीमारी होती है। क्या क्या बीमारी हो सकती है? ब्रोंकाइटिस हो सकता है, लंग्स में जाएगा तो फिर सिलिकोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि मरीज को बार बार खांसी आती है। फिर फाइब्रोसिस अगर बहुत दिन रहेगा तो फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा। फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो जाता है। कि इम्यूनिटी घटेगा तो कोरोना वायरस तो घूम ही रहा है, लोग घूम रहे हैं तो वायरस भी घूम रहा है, तो उस स्थिति में इम्यूनिटी घटेगा तो संभावना है कि इन्फेक्शन भी बढ़ जाए। रांची की मेयर आशा लकड़ा को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में नामजद आरोपी को बनाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। देखिए, रांची की जो प्रथम महिला है, रांची की महापौर आशा लकड़ा जी, वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसकी जानकारी उन्होंने अब फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया में जानकारी दी थी। कुछ न्यूज़ पोर्टल पे भी ये जानकारी चली और उन पोर्टल पे इतने अभद्र भाषा, जिसका मैं आपके सामने जिक्र भी नहीं कर सकता हूँ, बहुत गंदे गंदे कमेंट किए गए। एक कांग्रेस पार्टी के से रिश्ता रखने वाले कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं वो, और इतनी अभद्र शब्द, इतना गंदा टिप्पणी उन्होंने किया कि हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कैमरे पे। उसी के तहत हम भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इसका संज्ञान लेते हुए अरगोड़ा थाने में सना दर्ज कराई है और आग्रह किया है प्रशासन को ये आग्रह किया है कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां बेखौफ बने हैं डकैत। बागबारा के भीम कॉलोनी की घटना है, जहां हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। कैश और ज्वेलरी समेत 5 लाख रुपए की लूट की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर।